उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। एक नहर के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। नहर खंड का विकल्पन कीजिए। सवाल है आपका। पहला दिया हुआ है पॉइंट डिस्चार्ज, निस्सरण दिया है 40 क्यूमेक, अनुमत वेग 1 मीटर पर सेकेंड। खंड की साइड स्लोप दी हुई है 1:1 हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल। आधार चौड़ाई तथा गहराई का अनुपात दिया हुआ है b/d = 5। उच्चता गुणांक कैपिटल N = दिया हुआ है 0.025। तो इन आंकड़ों का प्रयोग करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, नहर का विकल्पन करना है। तो इसके लिए हमें विकल्पन के लिए सबसे पहला फार्मूला हम यूज करेंगे Q = N/V। ये सारे आंकड़ों का प्रयोग हमें करना है सवाल में। फार्मूला हमें पता है पहले से ही डिस्चार्ज का, Q = N/V। तो हम देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। फार्मूले के लिए Q दिया हुआ है 40 क्यूमेक, वेलोसिटी V का मान दिया हुआ है, अनुमत वेग 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे। हमें डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हमें B और D का मान निकालना होगा। नहर के विकल्पन का मतलब B और D का मान निकालना है। तो एरिया = हो जाएगा Q/V। यहाँ पर Q और V का मान हम रख देंगे। Q = 40 और V = 1। तो 40/1 मतलब कितना हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर उस नहर का। इसके बाद हम मान लेते हैं कि नहर खंड क्या है, समलंबाकार है। तो समलंबाकार खंड जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है साइड स्लोप कितना है, 1:1 सवाल में दिया हुआ है। खंड का साइज हम मान लेते हैं आधार का B और गहराई D। तो इस नहर खंड के लिए हमने पिछले भी सवाल में सीख चुके हैं कि अगर साइड स्लोप 1:1 है और आधार B है तो टॉप विड्थ आपकी हो जाएगी B+2D। तो समलंबाकार खंड का क्षेत्रफल फार्मूला हमें पता है, समांतर भुजाओं के योग का एवरेज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस D। तो फार्मूला हो जाएगा आपका एरिया = B प्लस ब्रैकेट में B+2D डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय D। तो A इसको सॉल्व करने को हो जाएगा B+D मल्टीप्लाई बाय D। तो ये आपका A का फार्मूला हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको हम लोग। इसके बाद प्रश्न में B और D का अनुपात दे रखा हुआ है पिछले। B/D = दिया हुआ है सवाल में 5। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका 5D। हम रख सकते हैं B = 5D। अब इस B का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। यहाँ इसके पहले हम निकाल चुके हैं समीकरण 1, जो कि था A = ब्रैकेट में B+D मल्टीप्लाई बाय D। तो फार्मूले में रखने पर एरिया कितना है आपका, 40 है। 5D + D मल्टीप्लाई बाय D = 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एरिया 40 है। B की जगह हमने क्या रख दिया है, 5D रख दिया है। फार्मूला एज इट इज है। तो इसको सॉल्व करने पर 6D² = कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करने पर D = हो जाएगा 2.58 मीटर। ये आपकी गहराई हो जाएगी उस कैनाल सेक्शन की। तो D = 2.58 मीटर। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 5D के बराबर था फार्मूले में। तो यहाँ पे हम D का मान रख देंगे। तो 5 × 2.58 वैल्यू हो जाएगी आपकी 12.90 मीटर। तो B और D का मान हमने क्या किया, निकाल लिया। B का मान आया 12.90 मीटर और D का मान है 2.58 मीटर। इसके बाद अब हम गीली परिमाप बिट पेरीमीटर PW का मान निकालेंगे। PW आपका B की परिमाप हो जाएगा यहाँ पर
बी प्लस 2√2d। इसको हम बांट के ऐसे निकाल लेंगे, पिछले सवाल में बताया जा चुका है इसको। तो बी की जगह बी का मान रख देंगे 12.90 और डी की जगह 2.58। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी PW इक्वल टू 20.20 मीटर। ये आपका बी का परिमाप हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे द्रव्यमाध्य गहराई। फार्मूला हमें पता है, द्रव्यमाध्य गहराई बराबर कैपिटल R इक्वल टू A/P W। तो ये हमें पहले से ही पता है 40 है। PW कितना है आपका, अभी आपने निकाला 20.20। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सॉल्व करने पर R इक्वल टू 1.98। ये आपका हो जाएगा द्रव्यमाध्य गहराई R इक्वल टू 1.98। इसके बाद हम यूज करेंगे मैनिंग का फार्मूला वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी के लिए मैनिंग का फार्मूला है V इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाई बाई R की पावर 2/3 S की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम भी जैसा कि सवाल में दिया हुआ है V का मान 1 रख देंगे, n का मान सवाल में दिया हुआ है 0.025 और R का मान हमने निकाल रखा है 1.98 की पावर 2/3। अब हमें निकालना है S इक्वल टू हम निकाल लेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगी आपकी वैल्यू S इक्वल टू 1/3978। ये आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। तो इस प्रकार हम इस कैनाल को डिज़ाइन कर चुके हैं, जिसमें आधार की चौड़ाई आपकी आई है बेड विड्थ 12.90 मीटर, पानी की गहराई आई हुई है 2.58 मीटर, अनुलंब ढाल है आपका 1/3978। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक नहर पर कृषि सिंचित क्षेत्रफल कल्चरेबल कमांड एरिया 33,000 हेक्टेयर है और खरीफ फसल के लिए पानी की ड्यूटी 1650 हेक्टेयर पर क्यूबिक ली गई है। नहर में पानी का अनुमत वेग 0.8 मीटर पर सेकेंड तथा खंड की पार्श्व ढाल 1:1 रखी गई है। नहर का अनुलंब ढाल 1 में 5000 तथा मैनिंग कैपिटल N का मान 0.025 मानते हुए नहर खंड का विकल्पन करें। तो सिंचित क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका 33,000 हेक्टेयर। पानी की ड्यूटी कितनी हो जाएगी आपकी 1650 हेक्टेयर पर क्यूबिक। नहर का निस्सरण कितना हो जाएगा आपका 33,000/1650। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, डिस्चार्ज की वैल्यू 20 क्यूबिक। सवाल में आपको सिंचित क्षेत्रफल दिया हुआ है, ड्यूटी का मान दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे। डिस्चार्ज आपका होता है सिंचित क्षेत्रफल बटा ड्यूटी। तो सिंचित क्षेत्रफल की जगह हमने रख दिया 33,000 और ड्यूटी जगह 1650। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आई आपकी कितने 20 क्यूबिक। ये आपका डिस्चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें नहर की डिज़ाइन करनी है, उसी तरह पिछले सवाल की तरह हम फिर से क्या करेंगे, Q इक्वल टू A/V। हमने डिस्चार्ज निकाल लिया है 20 क्यूबिक। ए का मान हमें निकालना होगा, V सवाल में दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया इक्वल टू Q/V। Q दिया है आपका 20, हमने निकाल रखा है। वेलोसिटी दी हुई है सवाल में 0.8। सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं नहर के आधार की चौड़ाई कैपिटल V तथा नहर में पानी की गहराई कैपिटल D है। नहर के लिए चित्र में जैसा कि हमने माना है समलंबाकार है नहर। तो चित्र को देखते हैं, चित्र संख्या 8.2, जिसमें B आपका आधार की लंबाई है और आधार की चौड़ाई और टॉप विड्थ आपके एज इट इज B+2D होगा। साइड स्लोप 1:1 मान रखा हमने। तो पिछले सवाल की तरह हमें B और D निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। A का फार्मूला बनाएंगे। A इक्वल टू आपका हो जाएगा
बी प्लस ब्रैकेट में बी प्लस 2d ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई डी। अब ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका, ए का मान हमने निकाल रखा है कितना, 25 मीटर स्क्वायर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का मान रख दिए, तो बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब इसी के साथ हम बी की परिमाप भी निकाल लेते हैं। बी की परिमाप का निकालने के लिए हम क्या करें, तीनों लंबाइयों को आपस में जोड़ देंगे हम। तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, पी डब्ल्यू इक्वल टू पी प्लस 2√2 इंटू डी। ध्रुवीय माध्य गहराई आर इक्वल टू हो जाएगा ए बाई पी डब्ल्यू। तो हम दोनों के फार्मूलों को क्या करेंगे, एक साथ रख देंगे, एक ही जगह रख देंगे, बी प्लस डी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई डी, और पी डब्ल्यू की जगह रख देंगे बी इंटू 2√2 डी। अब जैसा कि हमें पता है मैनी का फार्मूला बी इक्वल टू होता है आपका 1/n r के पावर 2/3 s के पावर 1/2। ज्ञात मान को समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा आपका 0.8 इक्वल टू 1/0.25 ब्रैकेट में बी प्लस डी इंटू डी डिवाइडेड बाई बी प्लस 2√2d होल टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 0.0002 होल टू दी पावर 1/2। तो यहाँ से आपको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट में बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई बी प्लस 2√2d ब्रैकेट 1 होल टू दी पावर 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.414। तो इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे, बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई बी प्लस 2√2d इक्वल टू 1.68। अब इस समीकरण में समीकरण ए का मान रखने पर वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाई बी प्लस 2√2d इक्वल टू 1.68। तो बी प्लस 2√2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 14.88। अब इसको सॉल्व करने पर हम b को एक साइड कर लेते हैं और d को एक साइड, तो b इक्वल टू हो जाएगा का 14.88 माइनस 2.83 मल्टीप्लाई बाई डी। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे, b का उपरोक्त मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.83 डी स्क्वायर माइनस 14.88 मल्टीप्लाई बाई डी प्लस 25 इक्वल टू 0। यह एक द्विघाती समीकरण है जिसमें डी का मान हम सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य प्रमेय से। डी इक्वल टू हो जाएगा 14.88 प्लस माइनस अंडर रूट 14.88 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1.83 मल्टीप्लाई बाई 25 होल टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.83। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आपकी आ जाएगी, डी का मान आ जाएगा डी इक्वल टू 2.37 मीटर। इस डी का मान हम ऊपर रख देंगे यहाँ पे, तो हमें बी का मान मिल जाएगा। बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 14.88 माइनस 2.83 मल्टीप्लाई बाई 2.37। तो इसको सॉल्व करने पर बी का मान आ जाएगा आपका 8.17 मीटर। इस प्रकार नहर की चौड़ाई बी का मान हो जाएगा आपका 8.17 मीटर और नहर में पानी की गहराई हो जाएगी 2.73। इस प्रकार से हम इस नहर का विकल्पन आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे जलोढ़ मृदाओं में नहर का विकल्पन।
जलोढ़ मृदाओं में नहर का विकल्पन। डिजाइन ऑफ कैनाल इन एलुवियल सॉइल। नहरों में सिल्ट की समस्या। जलोढ़ मृदाओं में नहरों के विकल्पन के सिद्धांत अजलोढ़ मृदाओं में बनी नहरों के सिद्धांतों से एकदम भिन्न है, क्योंकि जलोढ़ नहरों के पानी में पर्याप्त मात्रा में सिल्ट व बालू निलंबित होते हैं। यह सिल्ट जलोढ़ नदियों से नहर हेड के द्वारा नहरों में घुस जाती है और पानी की गति को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जब नहर के पानी में अत्यधिक सिल्ट भार होता है तो यह नहर खंड की तली तथा साइडों पर बैठ जाती है और नहर में सिल्टी का आरंभ हो जाता है। इसके विपरीत जब पानी सिल्ट भार से मुक्त होता है तो यह नहर के आधार तथा साइडों से सिल्ट लेने लगता है और नहर खंड का अपर्दन होने लगता है। सूखी सिल्ट का भार 1280 से 1360 किलोग्राम क्यूमेक लिया जाता है। इसमें 45 से 55% रिक्तियाँ होती हैं। गीली होने पर सिल्ट फूल जाती है। 60 से 90 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जल वेग पर सिल्ट जमने नहीं पाता। नहरों में जल वेग 60 से 110 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि रजवाहों में जल वेग 30 से 45 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिया जाता है। अतः रजवाहों गुलों में सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। सिल्ट के कारण नहर का खंड घट जाता है और नहर की पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। विघर्षण के कारण नहर का खंड बड़ा हो जाता है, जिससे इसका पूर्ण जल तल, जिसे FSL कहते हैं, नीचे गिर जाता है और नहर की कमांड घट जाती है। नहर के ये भाग से कटी हुई मृदा इसके अन्य भाग में जाकर जम जाती है। इससे नहर का संतुलन बिगड़ जाता है और नहर के अन्वेषण में दिक्कत पड़ती है। जेजी तथा मैनिंग के उपरोक्त तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया। अतः जलोढ़ नहरों में पानी का वेग ज्ञात करने के लिए इन सूत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत की सभी नहरें प्रायः जलोढ़ नदियों से निकाली गई हैं। इन नहरों के खंड अधिकतर कच्चे हैं और जलोढ़ मृदा से निर्मित किए गए हैं। अतः जलोढ़ नहरों के पानी में सिल्ट की उपस्थिति एक समस्या है, जैसा ऊपर वर्णन किया गया है। पक्की तथा अजलोढ़ मृदा में बनी नहरों में सिल्ट की कोई समस्या नहीं होती है और नहरें अस्थायी रिजिम में बहती हैं। जलोढ़ नहरों में सिल्ट की उपस्थिति तथा इसका व्यवहार जानने के लिए सर्वप्रथम पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की नहरों पर काफ़ी समय तक अनुसंधान कार्य किया गया और ऐसा नहर खंड निर्धारित करने की चेष्टा की गई है जिसमें कोई सिल्टिंग और निकर्षण न हो और नदियों में से आई
सिल्ट नहरों से होकर खेतों तक पहुंच जाए। अनुसंधान करने वालों में मुख्यतः सर श्री कैनेडी, आर.जी. कैनेडी व लैसी के नाम उल्लेखनीय है। श्री कैनेडी ने जो अविभाजित पंजाब के सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे, अपर भारी दबाव नहर पर अपना अनुसंधान कार्य किया। उसने नहर के ऐसे भागों को चुना जहां पिछले 25 से 30 वर्षों से सिल्टिंग अथवा निकर्षण नहीं हुआ था।